और बहराइच में आदमखोर भेड़िए के खात्मे की तैयारी हो गई है। आज की रात आदमखोर भेड़ियों की आखिरी रात साबित होने वाली है। 9 शूटर्स तैयार हैं। आधी रात से ऑपरेशन शुरू होगा। जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह से पकड़े जाएंगे ये भेड़िए, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि भेड़ियों के हमले को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो भेड़िए, 4 शूटिंग सेक्टर और 9 शार्प शूटर। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का अंत तय है, चाहे जिंदा या मुर्दा। जिंदा पकड़े गए तो चिड़ियाघर में बंद होंगे, नहीं तो शार्प शूटरों के गोलियों का शिकार बनेंगे। भेड़िए को शूटर नंबर 1 मारेगा। अगर भेड़िया पहले शूटर से बच निकला तो दूसरा शूटर निशाना लगाए बैठा होगा। दूसरे से भी बच गया तो तीसरे शूटर की रेंज में आएगा। अगर तीसरे शूटर की शूटिंग रेंज में भी भेड़िया नहीं आया तो चौथा शूटर भेड़िए की ताक में बैठा होगा। चौथे से भी बच गया तो पांचवा शूटर वार के लिए तैयार है। पांचवे के निशाने से भी बच निकला तो छठा शूटर निशाना लगाएगा। ऐसे ही 7वां, 8वां और 9वां शूटर भी भेड़िए की राह को गन पॉइंट पर ले रखे होंगे। यानी अगले 12 घंटे में खौफ का अंत हो जाएगा। अगले 12 घंटे के अंदर 52 गांव में फैला डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले 12 घंटे में न तो लंगड़ा भेड़िया बचेगा न ही तगड़ा। 12 घंटे के अंदर कभी भी आदमखोर भेड़ियों का हो जाएगा गेम ओवर। जिसने शिकार बनाया है पर्टिकुलर वो आदमखोर है, सारे भेड़िए नहीं। तो ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, और वन विभाग जो ऑपरेशन चला रहा है वो कैसे डिफाइन करेगा कि ये आदमखोर है ये नहीं है? वो सामने अटैक होता हुआ देखें या कुछ इस तरह का सेटअप करें, केज सेटअप करें। वो किसी जानवर के ऊपर आएगा नहीं, वो अटैक करेगा तो सिर्फ आदमियों पर, वो भी बच्चों पर या बूढ़ों पर। वो जवान व्यक्ति पर अटैक करने आएगा नहीं। कैसे शिकार करेंगे? उनका शिकार करने की शर्तें क्या होती हैं? कैसे करेंगे शिकार अगर इनको मारना है तो? देखिए, उनको एक केज सेटअप करना पड़ेगा। केज सेटअप करके उनको एक ह्यूमन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना उसके वो भेड़िया वहां अटैक करेगा नहीं, और जब तक वो अटैक करेगा नहीं वो ना पहचान सकते हैं ना मार सकते हैं। आज रात भेड़ियों के पीछे लगी टीम इन भेड़ियों को पकड़ने की आखिरी कोशिश करेगी। टीम ने कई जगहों पर ट्रैप लगा दिया है, लेकिन अगर ट्रैप की ट्रिक फेल हुई तो भेड़ियों का एनकाउंटर तय है। शूट एट साइट का ऑर्डर आ चुका है। भेड़ियों को निशाना बनाने वाले सभी 9 के 9 शूटर तैयार हैं। बस ट्रिगर दबेगा और भेड़ियों का हो जाएगा दी एंड। T75 मैग्नम है जी। ये हॉलैंड की कंपनी है इसकी जी। और ये अगर शेर के शिकार की परमिशन इसी से मिलती है, क्योंकि ये बड़ी हैवी गन है और 220 ग्रेन का कारतूस इसमें यूज करते हैं जी। और अगर कोई भी, जैसे अभी तक हमें कोई मौका मिला नहीं जी, लेकिन अगर मौका मिलता है तो हम इसी को यूज करेंगे। मतलब ये इससे हम शेर का भी शिकार कर सकते हैं? बड़े आसानी से, मक्खन जैसे ब्रेड पर मक्खन लगाते हैं उतने आसानी से। तो इस आदमखोर भेड़ियों के लिए भी ऐसे ही असले का इस्तेमाल होगा? ये रिस्की होगा उसके लिए। हाँ। क्योंकि भेड़िया जमीन पर होगा जी। और पैरेलल इसको चलाना नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये भेड़िए को क्रॉस करके कई किलोमीटर इसका कारतूस ट्रेवल कर सकता है। खेत के बाहर किसी आदमी को लग सकता है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल पावरफुल वेपन है। ओके। तो भेड़िए के लिए 12 बोर पर्याप्त है। सबसे पहले कोशिश होगी भेड़ियों को जिंदा पकड़ने के लिए। इसके लिए शूटर की टीम ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल करने वाली है। वहीं शूटिंग के लिए 12 बोर डबल बैरल बंदूक, 12 बोर पंप एक्शन गन,
5.56 mm एक्स कैलिबर राइफल, सिंगल बैरल बंदूकों के साथ साथ SLR से शूटरों की टीम लैस है। कि हमारा ये मानना है, हमारा जिनके साथ उठना बैठना है, ये रेनाउंड शूटर्स हैं और तमाम इस तरह के हैं जिनको जब टाइगर या कोई लेपर्ड आदमखोर हो जाता है तो उनको बुलाया जाता है। ठीक है। ज्यादातर उनके पास 275 है, 3006 है, 375 मैग्नम है, हॉलैंड कई कंपनीज की आती है। ये सारे रेनाउंस असलहे हैं बड़े जानवर के शिकार के लिए। लेकिन अगर भेड़िए की बात है, आप 12 बोर से भी भेड़िए का शिकार कर सकते हैं। बस कार्टेज का और कार्टेज की कंपनी का चयन आपको करना पड़ेगा। आप 1 नंबर यूज कर रहे हो, 2 नंबर यूज कर रहे हो, क्या आप यूज कर रहे हो, आप बॉल यूज कर रहे हो, शक्तिमान का यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भेड़िए अब तक शिकारी बनकर लोगों को टारगेट कर रहे थे, अब उनका ही शिकार होने वाला है। इसके लिए 9 शूटर की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। बहराइच में 4 शूटिंग रेंज बनाकर सभी 9 शूटर अपने अपने रेंज में मोर्चा संभाल लिए हैं। शूट आउट का ब्लूप्रिंट रेडी है, उनका टारगेट भी फिक्स है। इंतजार है तो बस आदमखोर भेड़ियों के मूवमेंट की। भेड़िए जैसे ही इनके शूटिंग रेंज में दाखिल होंगे, ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि भेड़ियों के खात्मे में लगे वो 9 शूटर कौन कौन हैं। इन 9 में से 6 शार्प शूटर वन विभाग की तरफ से तैनात किए गए हैं, जबकि 3 शार्प शूटर पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में भेड़ियों का खौफ है, वहां 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। भेड़िए को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट्स को भी लगाया गया है। यही नहीं, 12 से ज्यादा ड्रोन कैमरे और थर्मल ड्रोन से जगह जगह निगरानी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये 9 सदस्यीय टीम है जो किसी भी कीमत पर इन भेड़ियों को पकड़ेगी और जरूरत पड़ती है तो फिर उन्हें मार गिराएगी। इसीलिए इसमें शार्प शूटर्स भी तैनात किए गए हैं। जो 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है उसमें 3 पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, जो बाकायदा जिनके पास फायरिंग का अनुभव है, जो गोली चला सकते हैं। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, वैसे ही जब भेड़िए की मौत आई है तो वो गांव की तरफ आया है। आदमखोर भेड़िए के लिए आज की रात अंतिम है। आज की रात भारी है क्योंकि दोनों के दोनों नरभक्षी भेड़ियों के खात्मे की पूरी तैयारी है। शूटर तैयार हैं, हथियार भी गोलियों से लोडेड है। भेड़ियों को ट्रैक करने के ट्रिक एक्टिव है। भेड़ियों के दी एंड के लिए जो स्पेशल 9 की टीम तैयार हुई है, उस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं डॉक्टर दीपक वर्मा, पशु चिकित्सक, कतरनिया घाट प्रभाग, बहराइच। दूसरा नाम पंकज कुमार साहू, क्षेत्रीय वनाधिकारी, अब्दुल्लागंज का है। तीसरे नंबर पर हैं अतुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय वनाधिकारी, रुपई डीडा। चौथा नाम दीपक कुमार सिंह का है, जो क्षेत्रीय वनाधिकारी बहराइच के पद पर हैं। इनके साथ साथ प्रदीप कुमार, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी, चकिया रेंज, मनोज कुमार तिवारी, वन रक्षक, अब्दुल्लागंज रेंज, रमेश चंद्र, उप निरीक्षक, मधु गुप्ता, महिला उप निरीक्षक और अरुणेश कुमार, मुख्य आरक्षी का नाम शामिल है।